जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल में निर्गुण संत काव्य, और पिछली क्लास में हमने देखे थे मलुकदास और धर्मदास जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिदास निरंजनी के बारे में और चरणदास जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आशा करता हूँ आप सबको क्लास से अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो लगातार तैयारी करते रहिए उत्साह के साथ। और बहुत सारे साथियों के इस प्रकार कमेंट था ना कि सर आप जहाँ वीडियो बनाते हो वहाँ का व्लॉग बनाइए, आपकी ज्वाइनिंग का व्लॉग बनाइए। तो मैंने अलग से यूट्यूब चैनल बना लिया है, उमाशंकर पंचोली व्लॉग। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें सारी वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये अपना एक एजुकेशनल चैनल है। तो यहाँ एजुकेशनली वाली बातें होनी चाहिए, दूसरी बातें तो वो उस चैनल पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं निर्गुण संत काव्य में हरिदास निरंजनी। हरिदास, आज पढ़ेंगे हरिदास निरंजनी के बारे में। हरिदास निरंजनी के बारे में बात करें। इनका जन्म, तो जन्म हुआ था 1455 में। जन्म हुआ 1455 और मृत्यु हुई थी 1546 में। निवास स्थान माना जाता है डीडवाना, जो नागौर है वहाँ राजस्थान में। और गुरु का नाम, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है सर्वप्रथम तो दादूपंथी ये प्रागदास के शिष्य हुए, फिर बाद में दादू के, फिर कबीर पंथ और फिर गोरखनाथ में दीक्षित हुए। और अंत में इन्होंने अपना खुद का एक पंथ भी चलाया था, जिसे कहते हैं निराला पंथ। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने अपने गुरु बदले हरिदास निरंजनी ने। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो जन्म जो इनका हुआ 1455 में। जन्म 1455 ईस्वी। और मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो मृत्यु हुई 1546 ईस्वी। ठीक है, जन्म और मृत्यु 1546। निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान, निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान इनका डीडवाना। और डीडवाना कहाँ है? जिला नागौर में। नागौर, राजस्थान। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। बात करें गुरु की, गुरु का नाम, तो सर्वप्रथम ये दादूपंथी, सर्वप्रथम ये दादूपंथी प्रागदास के शिष्य हुए। ठीक है, सर्वप्रथम ये दादूपंथी प्रागदास के शिष्य हुए और 1599 में। ठीक है, सर्वप्रथम ये प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के, फिर दादू के, फिर कबीर पंथ, फिर कबीर पंथ, फिर कबीर पंथ और गोरखनाथ, और गोरखनाथ में दीक्षित हुए, में दीक्षित हुए। और अंततः इन्होंने अपना खुद का भी एक पंथ चलाया, जिसे कहते हैं निराला पंथ। इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? निराला पंथ, निराला पंथ चलाया। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। तो जन्म हुआ 1455 ईस्वी और मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में। निवास स्थान डीडवाना, नागौर। गुरु का नाम है, सर्वप्रथम ये दादूपंथी प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू, फिर कबीर पंथ। गोरखनाथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। देखो, तैयारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना, अभ्यास करना और रिवीजन करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, रिवीजन करें, है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता।
ज़्यादा रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है। जब रिवीजन करेंगे तब चीज़ें ज़्यादा याद होगी, उससे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। बात करें प्रमुख रचनाओं की। हरिदास निरंजनी की प्रमुख रचनाएं। अष्टपदी, योग ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूलक ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, और संग्राम जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इनको लिख लेंगे। जिनमें अष्टपदी जोग ग्रंथ जो है वो प्रमुख मुख्यतः महत्वपूर्ण रचना है, अष्टपदी जोग ग्रंथ। बहुत सारे साथियों के इस प्रकार कमेंट आ रहे थे कि सर जो है ये तो सिलेबस में नहीं है, इनको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कह दिया है कि जितना डीपली पढ़ेंगे, जितना गहराई में पढ़ेंगे, उतना ही सही रहेगा। पहली बात है। दूसरी बात है कि आप अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें, तो आपको यही नहीं रुकना है। आपको नेट की भी तैयारी करनी है, आगे जाके आपको स्कूल कॉलेज लेक्चर की तैयारी करनी है। तो आपको अभी से, अगर जैसे मान लो अभी आपके पास समय हो, तो अगर मान लो 2 महीने 3 महीने आपके पास होते तो फिर हम उस हिसाब से पढ़ते, लेकिन अभी आपके पास काफ़ी समय, तो आपको भी डीपली पढ़ना चाहिए, है ना। अभी आपको जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको पूरे ऐसे नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, ताकि आपको फिर दोबारा हिंदी साहित्य में कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़े। चलो एक दो बुक्स पढ़ लो, उसमें आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऑथेंटिक बुक्स एक साथ एक दो ऐड कर सकते हैं। बाकी जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हो, नेट की तैयारी करने वाले हो, डीएसएसबी की तैयारी करने वाले हो, उनके जो भी कभी लगते हो भी यहाँ से देख सकते हो, भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें, अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जो ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ। यहाँ तक लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये याद रखना है। विशेष तथ्यों में ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और निरंजनी संप्रदाय के मतों का जो है सर्वाधिक प्रचार प्रसार अगर कहीं हुआ है तो उड़ीसा में हुआ है। निरंजनी संप्रदाय के मतों का प्रचार प्रसार सर्वाधिक कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं निरंजनी संप्रदाय के मतों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उड़ीसा में हुआ। निरंजनी संप्रदाय के मतों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और निरंजनी संप्रदाय के बारे में बात करें, निरंजनी संप्रदाय
इस संप्रदाय का मूल स्रोत जो है नाथ पंथ है। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। बात करें कि साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को जो है नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य की कड़ी कहा जाता है। तो साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और यह एक प्राचीन संप्रदाय है। यह भी याद रखना, यह एक कौन सा संप्रदाय है? प्राचीन संप्रदाय है। यह एक प्राचीन संप्रदाय है। तो निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय का जो मूल स्रोत है वो नाथ पंथ में है, और साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। यह एक प्राचीन संप्रदाय है। तो बात करें हरिदास निरंजनी की, तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय के मतों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है उड़ीसा में हुआ है, और निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है? नाथ पंथ है। साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। यह एक प्राचीन संप्रदाय है। यह एक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। तो ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, यह मुख्य बात याद रखनी है। और ये याद रखनी है कि साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। इनकी एक जो पंक्ति है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो लिख लेते हैं। उसके बाद चरणदास के बारे में पढ़ेंगे। हरिदास निरंजनी का जो अष्टपदी जो ग्रंथ है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे लिख लेंगे। अष्टपदी जो ग्रंथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। और बात करें एक प्रमुख पंक्ति की, तो उसे भी लिख लेंगे प्रमुख पंक्ति। गुणग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा। भजी राम परम पद पावा। ठीक है, तो गुणग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा। तो अष्टपदी जो ग्रंथ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, और गुणग्राही गोविंद गुण गावा भज भज राम परम पद पावा इनकी प्रमुख पंक्ति है। तो ये हुए हमारे हरिदास निरंजनी। और अब हम देख लेते हैं संत कवि धन्ना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक। चलते हैं आगे। संत कवि धन्ना। धन्ना जाट की कहानी तो आप सभी ने सुन रखी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध है ये कहानी।
तो बात कर लेते सामान्य 2-3 बातें। जाति इनकी जाट है, आप सभी जानते हैं, और इनका जन्म जो है 1415 ईस्वी में टोंक जिले के दूनी तहसील के कौन से गांव में, धुआ या बोलते हैं धुलेल गांव, या धुलेल गांव में हुआ। ठीक है, 1415 ईस्वी की बात है। टोंक जिले का दूनी तहसील में दुआ या धुलेल गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत धन्ना से मानी जाती है। ये बात याद रखने लायक है कि राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? धन्ना से मानी जाती है। राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत जो है धन्ना से मानी जाती है। और बात करें कि संत परंपरा की जो विधिवत शुरुआत है तो जाम्बोजी है ना, जो जम्बनाथ विष्णु संप्रदाय उनसे मानी जाती है। लेकिन प्रश्न आता है कि संत परंपरा की शुरुआत तो धन्ना से और विधिवत तो जाम्बोजी से। और बात करें इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम रामानंद। गुरु का नाम है रामानंद, यहाँ तक लिख लेंगे। तो संत कवि धन्ना जाट और जन्म हुआ 1415 ईस्वी टोंक जिले के दूनी तहसील के धुआ या धुलेल गांव में हुआ। राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है धन्ना से, और गुरु हैं इनके रामानंद। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार क्लास में, जब भी क्लास होती है तब बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बहुत सारे साथी बोलते हैं मुझसे कि सर हमें याद नहीं होता, या फिर इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न ये होता है कि आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, रिवीजन करते नहीं हैं। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जितना पढ़ रहे उसका कोई मतलब नहीं है। अभ्यास जितना करेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे, जितना रिवीजन करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए रिवीजन करें, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा। संत कवि धन्ना जाट, जन्म 1415 ईस्वी टोंक जिले के दूनिया तहसील धुलेल गांव में हुआ। और नोट लगा के लिखेंगे, नोट। राजस्थान की संत परंपरा की विधिवत शुरुआत जाम्बोजी, क्या बोलते हैं, जम्बनाथ विष्णु संप्रदाय से। ठीक है, लिख लेंगे इसे। तो राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत होती है धन्ना से, लेकिन विधिवत शुरुआत की बात करें तो जाम्बोजी जमनाथ जो है उनसे मानी जाती है, विष्णु संप्रदाय के जो है ना। अब देखो लगभग हमारी जो संत कंप्लीट हैं, 1-2 संत और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो है लगभग निर्गुण संत कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सगुण धारा के संतों के बारे में। और शुक्रवार को जो है शाम को 4 बजे लाइव सेशन होगा। तो जितने भी भक्ति काल अभी जो पढ़ा है मैंने अब तक, तो भक्ति काल का पूरा रिवीजन करके आपको क्लास में आना है, पूरा रिवीजन करना है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के जितने भी संत पढ़ाए उनसे प्रश्न पूछूंगा, भक्ति काल के बारे में पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है। और शाम को 4 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को जुड़ना है, लाइव जुड़ना है। भले ही आधा घंटा जुड़ो, 5 मिनट, 10 मिनट जुड़ो, 15 मिनट जुड़ो, आपको कितना ही अत्यावश्यक कार्य हो, लेकिन सबको जो है शाम को 4 बजे शुक्रवार को जुड़ना है सभी को।
ठीक है। देखो रिवीजन करना है, और उस क्लास में क्या होगा कि हम लाइव सेशन में एक दूसरे से बातचीत हो जाएगी, आपके क्या क्या समस्या आ रही है उसके बारे में बात कर लेंगे, और जितने भी विभिन्न तथ्य बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को शाम को 4 बजे शुक्रवार को जुड़ना है। और आज की क्लास में इतना ही। हमने पढ़ा है संत मलुकदास जी के बारे में और संत कवि धन्ना के बारे में। अगली क्लास में चरणदास जी के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लग रही है और आपके और क्या सुझाव हो सकते हैं, कमेंट जरूर करें, उस पर भी बात कर लेंगे। तैयारी अच्छी जारी रखें, वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।